साधकों की एक समस्या होती है कि जब वो बैठकर साधना में होते हैं, ध्यान की विधि को अप्लाई करते हैं तो तंद्रा ज़्यादा पकड़ती है, बेहोशी ज़्यादा पकड़ती है, नींद ज़्यादा आती है। तो आज हम एक ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिसमें कि यह तंद्रा, नींद, इससे थोड़ा बचाव हो सके, होश ज़्यादा हो सके। इसके लिए जो है भगवान महावीर ने जैसे खड़े होकर अपनी साधनाएं करी हैं, उस प्रकार से आज हम प्रयास करते हैं कि हम खड़े होकर के करेंगे। तो सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खुली रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी और सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएं, आंखें बंद रहेंगी। क्लोज योर आइज और सीधे खड़े हो जाएं। सहजता से खड़े हो जाएं। सबसे पहले खड़े होकर भस्त्रिका करेंगे। खड़े होकर भस्त्रिका अच्छी होगी। लेट स्टार्ट भस्त्रिका। जोर जोर से भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति नहीं करना है, भस्त्रिका करेंगे, जोर जोर से करेंगे। जोर जोर से भस्त्रिका करेंगे। कपालभाति बिल्कुल नहीं करनी है। कपालभाति साधकों का दुश्मन है। बहुत सारे लोग कपालभाति कर रहे हैं। ज़्यादा ताकत लगानी है, ज़्यादा दम से करना है, थोड़ी तकलीफ होगी तो होने दें। थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, होने दें। अच्छे से करें, दम लगाएं। तकलीफ होगी, होने दे तकलीफ, होने दे तकलीफ, लेकिन और जोर से, और जोर से। स्टॉप, रिलैक्स। शरीर बैलेंस में होना चाहिए, दोनों पैर प्रॉपर बैलेंस में होने चाहिए। हाथ चाहे सीधे रखें, चाहे बांध लें, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन जो है शरीर बैलेंस में होना चाहिए, एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों पैर बराबर बैलेंस में। आंखें बंद, श्वास भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, जाना जा रहा है, अपने से आ रही है, अपने से जा रही है।
डोंट मैनिपुलेट इट, डोंट चेंज इट, जस्ट रिलैक्स। श्वास अपने से आ रही है, जा रही है और जाना जा रहा है। शरीर पूरी तरह से बैलेंस में है। हृदय क्षेत्र पर अवधान करेंगे। हृदय क्षेत्र के मध्य में, छाती के मध्य में एक बैलेंस बन रहा है, एक बैलेंस बन रहा है। दोनों वक्षस्थल जैसे तराजू के दो पलड़े हैं और दोनों बराबर हैं, समतुल हैं, एकदम बराबर। अवधान, भाव, इसका सम्मिश्रण है। वक्षस्थल, छाती के दोनों वक्षस्थल जो है, दोनों वह बिल्कुल बैलेंस में आ गए हैं। जैसे तराजू के पलड़े समतुल हो जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, वैसे बैलेंस में आ गए हैं। ये सहज सजगता बनी हुई है और भीतर एक बैलेंस बना हुआ है। पैरों में भी बैलेंस है, शरीर में भी बैलेंस है और छाती के वक्षस्थलों में भी बैलेंस है। जैसे तराजू के दो पलड़े हैं और एकदम बैलेंस में है। श्वास का आना जाना भी जाना जा रहा है और वह भी जाना जा रहा है। सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं। घ्राण शक्ति अपनी जगह काम कर रही है, कुछ सुगंध आ रही है, कुछ आ रही है। बॉडी सेंसेशंस अपने आप काम कर रहे हैं। आँखों के सामने जो जैसा दिख रहा है, जो ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, पूरी समता में। और पूरी समता बनी हुई है और वह समता जो है हमारे भीतर के तराजू से हमें पता चल रही है। हमारी छाती, दोनों वक्षस्थल एकदम समतुल हैं। राइट बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट एनर्जी। शरीर भी बैलेंस में है। श्वास का आवागमन भी जाना जा रहा है। Don't manipulate. Don't try to understand anything. Just be no. Just be no. Without try to understand anything. Just be no. तरह तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, समझना कुछ भी नहीं है। विदाउट फोकसिंग, विदाउट कंसंट्रेशन, जस्ट नो। बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं करना है, और सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं अपने आप। और अवधान के माध्यम से जाना जा रहा है वक्षस्थलों के समतुलपन को। कोई फोर्सफुल कंसंट्रेशन नहीं, कोई फोकसिंग नहीं, सहज अवधान। सहज अवधान से जाना जा रहा है कि शरीर बैलेंस में है, वक्षस्थल बैलेंस में है, जैसे कि तराजू के दो पलड़े एकदम बराबर तुले हुए हैं।
सजग, पूरी सजगता से, सहजता से जानना हो रहा है। कोई चेष्टा नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सहज अवधान है। अवधान चेष्टा नहीं है, सहज अवधान है। कोई खिंचाव नहीं मस्तिष्क पर, आँखों पर, आँखें बिल्कुल शिथिल शांत, मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल शांत, कोई खींचतान नहीं। सजग, अवेयर, सहज। अवेयर, राइट बैलेंसिंग। पूरा शरीर राइट बैलेंसिंग में है, पूरी चेतना भी राइट बैलेंसिंग में है। करना कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। अवधान भी एक सहजता है, उसमें कोई विशिष्ट चेष्टा नहीं है। सब कुछ राइट बैलेंसिंग में है। एवरीथिंग in right balancing, consciousness, body, right awareness.
कंफर्टेबल हो, बैठना हो तो बैठ जाओ। राइट बैलेंसिंग, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं, सब सीधा सीधा, सब समतुल, सब सहजता में, सब कुछ सीधा सीधा, चेतना भी सीधी सहज, शरीर भी सीधा सहज, समतुल, सब कुछ बराबर। राइट अवेयरनेस, अपने से श्वास आ रही है, जा रही है, जानना हो रहा है। स्टमक में कोई अप एंड डाउन है, जानना हो रहा है। तरह तरह की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, अपने से सुनाई पड़ रही हैं, एक साथ सुनाई पड़ रही हैं। समझना कुछ भी नहीं है, फोकस बिल्कुल नहीं करना है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, सब सुनना हो रहा है। बॉडी सेंसेशंस हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। आँखों के सामने जो जैसा है देखा जा रहा है, और सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। और शरीर की राइट बैलेंसिंग भी सहजता से जानी जा रही है। एक सहज अवधान है वक्षस्थल पर, वक्षस्थल एकदम बैलेंस में है, जैसे तराजू के दो पल्ले एकदम बैलेंस में होते हैं। और चेतना भी बिल्कुल ठहर गई है, एकदम बैलेंस। बैलेंस का मतलब है ठहर गई। इम्बैलेंस का अर्थ है गतिमान। यहाँ सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ ठहर गया है, परफेक्ट। नाभि शिथिल शांत हो गई है। आँखों में कोई स्ट्रेस नहीं है, शांत शिथिल सहज। मस्तिष्क में कोई स्ट्रेस नहीं है, सहज शांत शिथिल, स्ट्रेसलेस। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, न शरीर में न मन में। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयास नहीं, सहज अवस्था। राइट बैलेंसिंग, साइकोसोमेटिकली राइट बैलेंसिंग, चेतना के तल पे राइट बैलेंसिंग। श्वास अपने से आ रही है, जा रही है, और जानना भी अपने से हो रहा है। किसी प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी गुणा भाग की कोई ज़रूरत नहीं है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है।
सजग, निर्विकार, निर्विचार, सहज, शांत, मौन, बैलेंस, बैलेंस। शरीर के तल पर बैलेंस, मन के तल पर बैलेंस। मन के तल पर बैलेंस अर्थात निर्विचार, अमनी दशा। शरीर के तल पर बैलेंस अर्थात स्ट्रेसलेस, कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं। चेतना के तल पर बैलेंस अर्थात विचलनहीन अवस्था। चेतना सहज, सहज प्रवाह में एक सुखद अनुभूति के साथ। सहज चेतना यानी आनंद। सब कुछ राइट बैलेंस में है। सजग, सहज सजगता के साथ, सहज, पूरी तरह से सहजता के साथ। श्वास अपने से आ रही है, अपने से जा रही है। जानना भी अपने से हो रहा है। किसी कंसंट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टमक में अप एंड डाउन हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है। तरह तरह की ध्वनियाँ अपने से सुनाई पड़ रही हैं, सुनना हो रहा है। समझना कुछ भी नहीं है। एनालाइज बिल्कुल नहीं करना है। Don't analyze, don't define, don't categorize, don't try to understand anything. All kind of happenings are perfect as usual. Don't try to change it. Don't try to manipulate it. Don't try to manage it. Just be accept as it is, as it is. Everything is perfect. Everything in right balance. पूरी कॉस्मिक रिदम राइट बैलेंस में है। यह शरीर, यह मन, यह चेतना, यह परिवेश, यह कॉस्मिक रिदम, सब कुछ राइट बैलेंस में है और सब अलाइन हो रहे हैं। राइट अलाइनमेंट। हमारी कोई अलग से रिदम नहीं बची है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो हम रहे ही नहीं, कॉस्मिक रिदम ही है और वह राइट बैलेंस में है ही। परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। राइट अलाइनमेंट विथ कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम के साथ सहज समायोजन। हमारा सेपरेशन विगलित हो रहा है, विगलित हो रहा है और कॉस्मिक रिदम ही शेष है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है।
कंप्लीट अलाइनमेंट विथ कॉस्मिक रिदम, सहज स्वाभाविक। सब कुछ राइट बैलेंस में है, अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है, अर्थात जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है और जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जैसा का तैसा जाना जा रहा है। अपने आप जाना जा रहा है, जानना हो रहा है। कोई कृत्य नहीं है जानना, एफर्टलेस नोइंग, जानना हो रहा है। जो जैसा है, जैसा का तैसा, बगैर समझने की कोशिश किए। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट फोकस, विदाउट फोकसिंग, without concentration, just be know as it is like a happening। सब कुछ हैपनिंग ही है, सब अपने से हो रहा है, जानना भी अपने से हो रहा है। अलग से कोई जानने वाला नहीं है, इनबिल्ट है, सब हो रहा है में इनबिल्ट है, जानना हो रहा है, सब हो रहा है और उसी का एक हिस्सा है, जानना भी हो रहा है, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है कोई बात। राइट अलाइनमेंट, सब कुछ बैलेंस में आ गया है। सहज सजगता, अडोल, अचल, निश्चल, सब कुछ ठहर गया है। राइट बैलेंसिंग, सब कुछ ठहर गया है। और जो कुछ हो रहा है वह ठहरा हुआ जान रहा है, जानना उसका स्वभाव है, उससे जानना हो रहा है। जो भी गतियां हैं सृष्टि की, कॉस्मिक रिदम की, उसका जानना हो रहा है निश्चल तत्व के द्वारा, अपने स्वभावगत स्थिति में। यह उसका स्वभाव है। वह अडोल, अचल, निश्चल तत्व सब जान रहा है, उसे जानना हो रहा है।
उस कॉस्मिक रिदम का, उस महानृत्य का, और वह उसका ही होने का ढंग है। वह कॉस्मिक रिदम उसके ही होने का ढंग है। तत्वमसि, वही हो तुम, वही है सब कुछ, एक ही है, दो है नहीं। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसे ही है, और उसे जाना भी जा रहा है। किसके द्वारा जाना जा रहा है? उस निश्चल तत्व के द्वारा जाना जा रहा है। किसको जाना जा रहा है? जो उसके होने का ढंग है। कॉस्मिक रिदम वही है, उसके होने का ढंग है, उसका जानना हो रहा है। अपने उस होने के ढंग को वह जान भी रहा है, स्वभावगत है, टूटा है ही नहीं, जानना तो स्वभाव से होगा। अपना ही होने का ढंग है तो जानना तो होगा ही होगा। उसके लिए प्रयास और चेष्टा की क्या जरूरत है? कोई दूसरा तो है नहीं, अपने होने के ढंग को जाना जा रहा है, जानना हो रहा है। सजग, सहज, शांत, मौन, राइट अलाइनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई द्वैत नहीं बचा, कोई द्वंद्व नहीं बचा, सब एक हो गए। एक ही है, दो है था ही नहीं, टूटा था ही नहीं। वो सारी भ्रांतियां विसर्जित हो गईं जो द्वैत पैदा करती हैं, द्वैत की भ्रांति पैदा करती हैं। द्वैत की सारी भ्रांतियां विसर्जित हो गईं, सब एक हो गया। वननेस, वननेस। वह कॉस्मिक रिदम और वह निश्चल तत्व एक ही है, उसके होने का ढंग ही है। निश्चल तत्व के, उस अडोल के, उस अचल के होने का ढंग है कॉस्मिक रिदम, और अपने होने को स्वभावतः जाना जा रहा है, जानना हो रहा है। किसी प्रयास और चेष्टा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही होने का ढंग है, जानना हो रहा है। सब युग्मित है, जुड़ा ही हुआ, ये कहीं कुछ टूटा हुआ है ही नहीं, कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, कभी नहीं टूटा। जान लिया गया कि कभी कुछ टूटा ही नहीं है, जोड़ने की बात ही नहीं है, जुड़ा ही हुआ है, और जैसा का तैसा जाना जा रहा है। राइट अलाइनमेंट, सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा जान लिया गया। एवरीथिंग इज परफेक्ट। That's called right balancing, सहज समाधि।
अब सहजता से बैठ जाएं, धीरे से बैठ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें बंद ही रहेंगी और सहजता से बैठे रहें। सांस सहज हो गई है, भीतर कोई विचलन नहीं है, सब कुछ शांत हो गया है। शांत, मौन, निर्विकार, निर्विचार। गहन विश्रांति। सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ ठहर गया है। श्वास शांत हो गई है, श्वास प्रश्वास एकदम शांत हो गई है, सहज हो गई है। सब कुछ राइट बैलेंस में है, निर्विकार, निर्विचार, सहज, शांत, मौन।